हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भी पर्व या त्यौहार पर मुस्कुराना एवं उसको सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर SCET अभ्यर्थी हों, सभी अपनी बारी का यानी कि अपनी बहाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जहां एक तरफ छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि SCET क्वालिफाई अभ्यर्थी भी यह डिमांड करते हैं कि उनको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिया जाए एवं जनवरी या फरवरी में अगले वर्ष सातवें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस बीच कुछ SCET अभ्यर्थियों का अब यह भी मानना है कि SCET 2019 पात्रता के साथ साथ प्रतियोगिता प्रकृति की भी परीक्षा थी, तो इसलिए इसका किसी चरण से कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ, अब उनका कहना है कि उन्हें सीधी नियुक्ति चाहिए, कोई सातवें चरण की बहाली का वह इंतज़ार नहीं करेंगे। सरकार को जल्द ही अभ्यर्थियों को अविलंब नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में पहुंचा देना चाहिए। तो ऐसा कहना है SCET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का। आप जानते हैं कि 30,675 अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं और उनका ये मानना है कि उन्हें किसी चरण से लेना देना नहीं है, चाहे छठा चरण सातवां चरण हो। यहाँ तक कि प्राइमरी की जो बहाली हो रही है 1 to 8 की अगर हम बात करें छठे चरण में, तो SCET अभ्यर्थियों अब यह भी कह रहे हैं कि हमें केवल अपनी बहाली पे फोकस करना चाहिए और प्राइमरी की बहाली से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो 30,675 मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में पहुंचाएगी? क्या जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जा सकेगा? प्रैक्टिकली अगर सोचें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जब तक छठा चरण पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक वह सातवें चरण की बहाली स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। के लिए चाहे अभ्यर्थी कितने आंदोलन कर लें या फिर कितने ही कोर्ट केसेस के जजमेंट आ जाएं, लेकिन जब तक छठे चरण की बहाली कंप्लीट नहीं होगी तब तक वह 7th फेज़ यानी कि सातवें चरण की बहाली को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। 15 नवंबर 2021 यानी कि आगे आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि SCET मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो केसेस हैं पटना हाईकोर्ट में दायर, उनकी सुनवाई स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही SCET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक PIL भी पटना हाईकोर्ट में दायर है, उसकी भी सुनवाई लगभग छठ के बाद ही मानी जा रही है कि कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। तो इन दोनों ही तरह के जो केसेस हैं, PIL है, इन सब का जब जजमेंट निकल कर आएगा तभी शायद सरकार सर्टिफिकेट भी वितरित करने के बारे में विचार करेगी। और जो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इस समय पूरी कोशिशें करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो बहाली है उसको कंप्लीट कराया जाए। तो वह लगातार ट्विटर पर भी कैंपेन और ये सब मुहिम चलाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही आंदोलन की भी तैयारी है कि जैसे ही पंचायत चुनाव बिहार में समाप्त होंगे उसके तुरंत बाद आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के सत्र में जब SCET का मामला MLA संदीप सौरभ द्वारा उठाया गया था, तो उस पर भी शिक्षा मंत्री ने काफ़ी अच्छे तरीके से झूठे बयान दिए थे, झूठे आंकड़े उनके सामने पेश किए थे सदन में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से जो है बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी कि कुल 5 दिन यह सत्र चलेगा। इसमें भी 1-2 दिन तो इसी तरह से निकल जाएंगे। फिर जब सदन में अगर सवाल उठाए भी जाएंगे तो उस पर शिक्षा मंत्री का और शिक्षा विभाग का क्या जवाब होगा, यह भी, इस पर भी नज़र बनाकर रखेंगे, क्योंकि सारे ही जो विपक्षी दल हैं वह शिक्षक अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं। RJD प्रवक्ता हों चितरंजन गगन की अगर बात करें, संदीप सौरभ की बात करें, तो सभी जो हैं अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनका यह कहना है कि वह पूरे जोर शोर से, पूरे ज़ोरदार तरीके से शीतकालीन सत्र में शिक्षक अभ्यर्थियों की बात जो है सरकार तक पहुँचाएँगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर एक डेट फिक्स करें, एक तारीख बताएँ कि कब तक वह शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर भी मुहिम चला रहे हैं। हैशटैग शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नाम से एक जो हैशटैग है उसको चलाया गया था ट्विटर पर। ये काफ़ी देर तक ट्रेंड भी कर रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बिहार की जो शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली है उस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार से लेकर संजय कुमार, विजय कुमार चौधरी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर ट्वीट में हिस्सा लिया था।
तो इसी तरह अगर एसटीडी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट जल्द से जल्द दिया जाए, तो वह इन सब बातों पर ध्यान ना दें कि पहले कोई चरण से हमें मतलब नहीं है, हमें सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बिहार सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। तो इसके लिए उन्हें भी जो यही करना चाहिए कि छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ मिलकर उनकी बहाली को कंप्लीट कराने में उनका हर तरह से साथ देना चाहिए। चाहे वह ट्विटर कैंपेन हो या फिर कोई आंदोलन हो। पटना की सड़कों पर आप कुछ आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं वहाँ एकत्रित होंगे। तो उस आंदोलन में एसटीडी अभ्यर्थियों को भी शामिल होना चाहिए ताकि छठे चरण की जो बहाली है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। प्रधान सचिव संजय कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था, जब अभ्यर्थियों ने उनसे पूछा था कि क्या इस बार वह उनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली येस, बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे उनके भी बयान बार बार बदलते रहते हैं, तो इसलिए उन पर से भी अब अभ्यर्थियों का भरोसा जो है वो टूट चुका है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से यह अपील है, यह दरख्वास्त है कि आपस में बँटने का जो कार्य है वह ना करें। पहले ही हम देखते हैं कि एसटीडी मेरिट और नॉट इन मेरिट 2 खेमों में बँटे हुए हैं। उसके बाद भी कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी अगर अलग-अलग मांगे करेंगे, अलग-अलग डिमांड्स सामने रखेंगे गवर्नमेंट के कि हमें 7वां चरण नहीं चाहिए, सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए, तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो छठे चरण की बहाली को पहले पूर्ण होने दें, उसमें सहयोग दें जितना आप दे सकते हैं, ताकि 7वें चरण की बहाली जो है अगले वर्ष हम स्टार्ट होते हुए देख पाएँ। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे कोई भी शिक्षक बहाली की खबर आएगी तो सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।